हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर्व में। और आज हम इस वीडियो में √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना सीखेंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो प्रत्येक वर्ष होता है उसमें एक प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं। आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न को सिद्ध कर पाएंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो देखिए फ्रेंड, कहता है आपसे क्या कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 को विरोधाभास मान लेंगे, यानी √3 जो एक अपरिमेय संख्या है इसका विरोधाभास मान लेंगे, यानी मानेंगे कि तो हम लोग सबसे पहले इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, और √3 जो है अपरिमेय संख्या है, इसको विरोधाभास मानेंगे कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है, और हमें सिद्ध करके बता देंगे कि जो √3 है एक परिमेय संख्या नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग हल करते हैं, लिखेंगे हल। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या मान लिए कि जो √3 है एक परिमेय संख्या है, यानी इसका विरोधाभास मान लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसलिए √3 बराबर P/Q, √3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, यानी Q बराबर नहीं 0। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड हम जो P/Q जो है क्या माने कि सह अभाज्य संख्या है। अब बात आता है सह अभाज्य संख्या के बारे में कि सह अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सह अभाज्य संख्या जानते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, देखिए इसके डिफिनेशन से आप जानेंगे सह अभाज्य संख्या, यानी सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो यह क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आप एक उदाहरण से देके समझाते हैं, जैसे 16 और 15 दो ऐसी संख्या हैं, अभी दोनों का फैक्टर करते हैं तो एक यानी 2 गुना 2 और गुना 1। अब 15 का जब फैक्टर करते हैं तो 1 गुना 15। तो यहाँ पे दोनों संख्या में देखते हैं क्या, एक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंडन है, लेकिन एक की सिवा छोड़ करके पर किसी भी संख्या का जो है गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 16 और जो 15 है वो कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो आप लोग फ्रेंड समझ गए होंगे सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अब फिर देखते हैं
तो हम लोग जो यहाँ पे P और Q को क्या मान लिए, सहअभाज्य संख्या मान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब, ठीक है, अब दोनों तरफ या फिर दोनों और वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे, यानी √3 का वर्ग P/Q का वर्ग। ठीक है, अब √3 का वर्ग करेंगे तो √9 होगा। ठीक है, और P और Q बटे जो P/Q का स्क्वायर है यानी उसका वर्ग करेंगे तो P²/Q² होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे फ्रेंड, अब जो 9 है, ये 9 का जब वर्गमूल बनाएंगे तो कितना आएगा, 3 बराबर P²/Q²। ठीक है, अब यहाँ पे जो Q है इसको तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तिरछे जो है मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जब तिरछे गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो इसे गुना करेंगे, तिरछे मल्टीप्लाई होगा तो 3Q² बराबर P² आएगा। ठीक है, अब यहाँ जो है हम लोग Q को रहने देंगे। ठीक है, Q² को, और 3 जो है Q² के साथ गुना है, तो गुना को जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वह बटे में हो जाएगा, P² बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड क्या देखते हैं कि जो P² जो है वो क्या है, 3 से विभाजित है, तो कितने बार में, Q² में बार में। ठीक है, तो जो P² है वो क्या है, 3 से का गुणनखंडन है, या कोई भी संख्या जो है उसका गुणनखंडन वो उस संख्या क्या होता है, उस गुणनखंडन से विभाजित होता है। तो जो P² है वो 3 से क्या है, वो विभाजित है। ठीक है, और वो कितने बार में, Q² में। तब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो P जो स्क्वायर है 3 से विभाज्य है, तो P भी क्या होगा, वो 3 से विभाज्य होगा। अब लोग यहाँ अब लिखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे लिखेंगे अतः P का एक गुणनखंड 3 है। ठीक है, तो जो P का एक गुणनखंडन क्या है, वो 3 है, क्योंकि जो P² जो है वो 3 से विभाज्य, यानी P² जब 3 से विभाज्य होगा तो वह 3 से भी क्या होगा, P विभाज्य होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये जो 4 है, ठीक है, या फिर ले लेते हैं यहाँ पे 9 है, तो 9 जो है 3 से क्या है, विभाजित है, वो 3 बार में कट जाता है। अब जो 9 का जो वर्ग करेंगे तो 9 9 81, और 81 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसका वर्ग जो है, यानी कोई जैसे कि यहाँ पे जो P² जो वर्ग जो है वो 3 से विभाजित है, तो P भी क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे देखिए यहाँ 9 का जो वर्ग 81 जो है 3 से विभाजित है 27 बार में, तो 81 का जो 9 किसका वर्ग है, वह 9 का वर्ग है, तो 9 भी जो क्या है वो 3 से विभाज्य होगा। तो सेम इसी तरह तो P भी क्या है, 3 से विभाज्य होगा, अतः P का एक गुणनखंडन 3 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पुनः मानेंगे, लिखेंगे पुनः माना कि P बराबर 3m। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मानेंगे P बराबर 3m। तो जो कहने का मतलब ये फ्रेंड है कि जो P का जो P है ना, वो 3 से विभाज्य है, तो वो कितने बार में विभाज्य है वो पता नहीं, तो हम लोग इसको मान लेंगे जो P है वो 3 का जो गुणनखंडन है वो कितने बार में विभाज्य है, तो m बार में विभाज्य है, यानी P जो है वो कितने बार में विभाज्य है, तो m बार में विभाज्य है, इसको मान लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ m बराबर एक पूर्णांक
संख्या है। ठीक है, और फ्रेंड ये जो हम लोग यहाँ पे ये जो लिखे थे इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में p बराबर 3m रखने पर। ठीक है, तो समीकरण जो 1 है यानी ये जो समीकरण है, इस समीकरण में क्या करेंगे, p बराबर 3m रख देंगे। ठीक है, तो अब समीकरण लिखते हैं। समीकरण 1 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे कितना है 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो q स्क्वायर है वो q स्क्वायर और p की जगह पर क्या रखेंगे 3m। तो ठीक है, तो p का मान कितना है 3m, तो 3m इस पर स्क्वायर, तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब बटे कितना 3। अब यहाँ पर फ्रेंड क्या देखते हैं, q जो q स्क्वायर ही रहेगा और 3m पर जो स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर और m का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, अब बटे कितना वो 3। ठीक है, अब जो यहाँ देखते हैं जो 9m स्क्वायर है वो 3 से क्या है कटेगा, कितने बार में वो पहले लिखते हैं इसको q स्क्वायर। ठीक है, बराबर जो 3 से डिवाइड होगा 9 तो कितने बार में 3m स्क्वायर बार में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे m जो है इधर लाते हैं यानी बाएं और, तो यहाँ पर क्या बचा m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 3 होगा। ठीक है, q स्क्वायर बटे 3 और इस समीकरण को मान लेंगे हम लोग 2। ठीक है, अब लिखेंगे q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो q भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, q भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा, तो q का एक गुणनखंड 3 है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे अतः स्थिति 1 और 2 से √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरा यह फ्रेंड जो √3 का जो सिद्ध करना था सिद्ध हो गया है, क्योंकि यहाँ पे q और p ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंडन निकल गया है 3। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है तो हम लोग परिमेय संख्या माने थे। ठीक है, तो यह मेरा जो फ्रेंड सिद्ध करना जो √3 है वो सिद्ध हुआ। आप इसी प्रकार के आपके प्रश्न में अगर √5 अगर और एक को परिमेय संख्या है वो सिद्ध करने आता है तो आप आसानी से इसी मेथड से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।